स्मार्टो के फोटोशॉप CS6 वीडियो सीरीज में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगले आने वाली कुछ वीडियोस में आप फोटोशॉप के बेसिक्स को जानेंगे। यह कोर्स फोटोशॉप CS6 एक्सटेंडेड में शूट किया गया है, तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम कुछ टूल्स को स्किप भी करेंगे जिनको एडवांस सेक्शन में कवर किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। एक मेन्यू बार दिया गया है फोटोशॉप में, जैसे कि काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर्स में आजकल होता है। फाइल में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है न्यू, जिससे कि हम न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट का हमने नेम डिफाइन किया यहाँ पर। इसके बाद फोटोशॉप में कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं पहले से, जिनसे कि आपको वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल पेपर में देखें तो आपको पेपर के साइजेस मिलेंगे। जैसे कि हमारी नोटबुक का A4 पेज होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो विड्थ और हाइट अपने आप एंटर हो जाएगी, जो कि A4 की होती है 210 × 297 मिलीमीटर्स। इसके बाद रेजोल्यूशन ये डिफाइन करता है कि आपकी इमेज की क्वालिटी कैसी होगी। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारा मिलीमीटर इस वक्त यूनिट है, पिक्सल्स पर इंच में हमारा रेजोल्यूशन है। तो 1/1 इंच का अगर हम एक स्क्वायर बनाएं तो उसके अंदर कितने डिफरेंट कलर्स की डॉट्स हो सकती हैं। 300 का मतलब है कि 1/1 इंच के एक बॉक्स में 300 अलग तरह की डॉट्स होंगी। अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, अगर हम इसको 3000 कर देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि पहले से 10 गुना ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी, ज़्यादा जूम कर पाएंगे आप। लेकिन इसका यह भी मतलब होगा कि जो इमेज होगी वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। 300 एक ऑप्टिमम रेजोल्यूशन है। इसको हम रेजोल्यूशन को हम थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे। कलर मोड्स को भी हम लास्ट पार्ट, जो कि थ्योरी पार्ट है, उसके अंदर कवर करेंगे। इसके बाद बैकग्राउंड कंटेंट, जो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट करने जा रहे हैं, उसके अंदर अभी क्या होगा। इनिशियली वाइट मतलब हमारा बैकग्राउंड होगा सिर्फ वाइट कलर का। ट्रांसपेरेंट मतलब वाइट कलर का पेपर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। या हम एक बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हैं, जो कि ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। अभी हम इसको डिफॉल्ट वाइट पर रखते हैं। फोटोशॉप में किसी भी चीज को आप डॉक या अनडॉक कर सकते हैं। इस वक्त आप सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हैं तो इसको अनडॉक कीजिए और दूसरे डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद ओपन, आप कोई भी इमेज ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आजकल वीडियो का भी सपोर्ट आ चुका है। ये एक JPG फाइल है। हमारे कैमरास, मोबाइल्स जो फोटोज कैप्चर करते हैं वो JPG फॉर्मेट में होती हैं। किसी भी चीज़ को जूम आउट करने के लिए अगर आप माउस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑल्ट दबाकर आप स्क्रॉल घुमा सकते हैं। अगर आप माउस नहीं यूज़ कर रहे हैं और लैपटॉप का ट्रैक पैड यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 उंगलियां यूज़ करके पिंचिंग करके जूम एडजस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए हमने इन दोनों को अनडॉक रखा है। ऐसे ही सभी टूल बार्स को डॉक और अनडॉक किया जा सकता है।
किसी भी फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप अल्टरनेटिवली ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक करें तो भी ओपन वाला मेन्यू ही आता है। आप फाइल ऐसे भी ओपन कर सकते हैं और फाइल में ओपन में जाकर भी एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं। ब्रिज एक सॉफ्टवेयर है जो कि फोटोशॉप के साथ बंडल लाता है। ये एक फाइल एक्सप्लोरर है जो कि इमेजेस को ब्राउज करने में हेल्प करता है। इसको हम एडवांस टॉपिक्स में देखेंगे। मिनी ब्रिज एडवांस, ओपन एस एडवांस, ओपन एस स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी एडवांस में देखेंगे। ओपन रिसेंट, अगर आपने कुछ देर पहले एक इमेज खोली थी और उसे क्लोज कर दिया तो आप रिसेंट में जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लोज किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए क्लोज ऑल मल्टीपल डॉक्यूमेंट सबको क्लोज करने के लिए क्लोज एंड गो टू ब्रिज, जैसा कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स को बंद करके एडोब फोटोशॉप के साथ जो ब्रिज नाम का फाइल मैनेजर आया उसको ओपन करने के लिए। इसके बाद सेव अभी डिम है क्योंकि हमने इमेज में कोई एडिटिंग नहीं की है। अब इमेज को सेव कर सकते हैं। ये एक जेपीजी इमेज थी तो जेपीजी को सेव करने के ऑप्शंस आए हैं। यहाँ क्वालिटी सेट कर सकते हैं। वैसे मैं सेव कर दूंगा तो ये इमेज सेव हो चुकी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। सेव एज, अगर हम किसी सेम इमेज को किसी दूसरे नाम या किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, इसके बाद सेव फॉर वेब, अगर हम इसी इमेज को किसी वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइज करके इसका साइज छोटा करके अपलोड करना चाहते हैं तो उसके यहाँ पर ऑप्शंस हैं बहुत सारे, जिसे कि एडवांस में कवर किया जाएगा। इंपोर्ट किसी इमेज के अलावा किसी और टाइप के डाटा को इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट किसी और सॉफ्टवेयर जैसे कि इलस्ट्रेटर में पाथ्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एडवांस में हम कवर करेंगे। यहाँ ज़्यादातर चीज़ें एडवांस में कवर करने वाली हैं। फाइल इन्फो, काफ़ी इमेजेस में डाटा सेव किया जाता है, जैसे कि इस इमेज में आप देखेंगे ये टैग्स सेव किए गए हैं। काफ़ी इमेजेस में टैग्स सेव किए जाते हैं। कैमरा जो हमारे होते हैं वो अक्सर ऑटोमेटिकली अपना मॉडल नंबर का इम्प्रिंट हमारी इमेज में छोड़ जाते हैं। ये इमेज इस इमेज का डाटा इरेज किया गया है। मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ, जैसे कि मैंने अपने फ़ोन से खींची हुई एक इमेज को खोला और फाइल इन्फो में गया तो इसमें कोई टैग्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने कोई टैग ऐड नहीं किए। एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन ने इमेज को कैप्चर किया, मीडियाटेक कैमरा एप्लीकेशन।
मीडियाटेक एक प्रोसेसर की कंपनी है जो कि मेरे फ़ोन में यूज़ हुआ है। इसके बाद आप अगर कैमरा डाटा देखेंगे तो मेरा कैमरा माइक्रोमैक्स है, मेरे कैमरे का मॉडल नंबर, फोकल लेंथ, एक्सपोजर, फ्लैश उस टाइम फ्लैश जली थी या नहीं जली थी, इमेज का रेजोल्यूशन, इमेज का साइज। अगर मैंने जीपीएस ऑन किया होता उस टाइम और जीपीएस डाटा इमेज पे सेव करना इनेबल किया होता, जियो टैगिंग ऑन की होती अगर मैंने इमेज में, तो यहाँ पर मैं इमेज कहाँ कैप्चर हुई उसकी लोकेशन भी देख पाता। प्रिंट कमांड हमारी इमेज को प्रिंट करने के लिए, सिर्फ एक कॉपी प्रिंट करने के लिए क्विकली प्रिंट 1 कॉपी। उसके बाद फोटोशॉप एग्जिट करने के लिए एग्जिट का ऑप्शन। इसी के साथ हमने फाइल मेन्यू पूरा क्लियर कर लिया है। अगले ट्यूटोरियल में हम टूल्स को देखेंगे, फोटोशॉप के टूल्स जो कि इमेज एडिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।